Assalamualaikum जी, दिस इज़ अली हमजावान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एलएलबी पार्ट 1 फिलोसफी ऑफ लॉ। हम कर रहे हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से हमने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और आज हम देखेंगे अपना 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जाम्स, जो कि हमारे पास है राइट अ नोट ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इन फिलोसफी ऑफ लॉ। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन द हिस्ट्री ऑफ political and legal philosophy. It explains the origin of society and law based on mutual agreement or contract between individuals and state. This theory played a vital role in development of democratic principles, rule of law and concept of sovereignty. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है पॉलिटिकल और लीगल फिलोसफी की हिस्ट्री में, फिलोसफी ऑफ लॉ में। ये सोसाइटी के ओरिजिन को बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉज को बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन स्टेट्स और इंडिविजुअल्स, उसको एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ, इन द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, इन द डेवलपमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड उसके अलावा इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। तो ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आगे हम देख लेते हैं इसका मीनिंग। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स इन द state of nature, a hypothetical condition before society existed, came together to form a society by agreeing to surrender some of their freedoms to a governing authority in return of protection of their remaining rights. This agreement is called social contract. So basically इस मीनिंग से आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है उसके बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि जब इंसान एक सोसाइटी की शक्ल में नहीं रहते थे, इंसान बिखरे हुए थे, तब उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। वो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि वो एक सोसाइटी बनाएंगे और अपने कुछ राइट्स को सरेंडर कर देंगे। किस चीज़ के लिए? ताकि उनके बाकी रिमेनिंग राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और वो कि अपने राइट्स सरेंडर करेंगे एक सोवरेन अथॉरिटी के सामने। तो इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। एक दफ़ा मैं और बता देता हूँ कि जब इंसान सोसाइटी के फॉर्म में नहीं रहते थे, तब उन्होंने सोचा हम लोग इकट्ठे होते हैं, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई। सोसाइटी का मकसद ये था कि उन्होंने अपने कुछ राइट्स सरेंडर कर दिए एक सोवरेन अथॉरिटी को, इसके बदले के वो सोवरेन अथॉरिटी उनके बाकी राइट्स की प्रोटेक्शन करेगी। दिस इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशंस देख लेते हैं। थॉमस होब्स कहते हैं अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स टू फॉर्म अ सिविल सोसाइटी एंड एक्सेप्ट सेंट्रल अथॉरिटी टू अवॉइड द chaos of the state of nature. According to Hobbes, life in the state of nature was solitary, poor, nasty, brutish, and short, and people gave up all the rights to a sovereign in exchange of security. तो थॉमस होब्स कहते हैं कि एक सोशल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है इंडिविजुअल्स के दरमियान जिससे वो एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं और अपने राइट्स को एक सोवरेन अथॉरिटी के सामने सरेंडर कर देते हैं, इसके लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जॉन लॉकी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स सच एज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लॉकी बिलीव दैट people retain their natural rights even after entering into the contract and the role of state is to protect these rights. So, जॉन लोकी के मुताबिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है इसके लिए पीपल के, लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। और ये राइट प्रोटेक्ट करना किसका काम है? ये उस सोवरेन अथॉरिटी का काम है जिसने सोसाइटी को चलाना है, जो सोसाइटी का बेसिकली हेड है। अब देख लेते हैं की फीचर्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। स्टेट ऑफ नेचर डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ ह्यूमंस बिफोर सोसाइटी और गवर्नमेंट वाज फॉर्म। तो सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ह्यूमन नेचर को, ह्यूमंस की कंडीशन को डिस्क्राइब करती है। जबकि सोसाइटी नहीं बनी थी तो ह्यूमंस कैसे रहते थे, उनके राइट्स कैसे थे, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, ये सब चीज़ें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डिस्क्राइब करती है। नंबर 2, म्यूचुअल एग्रीमेंट। People agree to form a society and establish a government. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में लोगों ने अपने कुछ राइट्स सरेंडर किए, वो हम अगली हेडिंग में देखते हैं। उससे पहले पीपल एग्री टू फॉर्म अ सोसाइटी, एक सोसाइटी बनने पे, इकट्ठे रहने में और एक गवर्नमेंट के अंडर रहने में लोग राजी हुए। नंबर 3, सरेंडर ऑफ राइट्स। इंडिविजुअल्स सरेंडर सम ऑफ देयर राइट्स, सम ऑफ देयर फ्रीडम्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ देयर एसेंशियल राइट्स। सो लोगों ने अपने कुछ
राइट्स सरेंडर कर दिए एक सोवरेन अथॉरिटी के सामने ताकि उनके बाकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। नंबर 4, ओरिजिन ऑफ लॉ एंड स्टेट। द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड द लॉज इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो इससे क्या हुआ कि कानून बने, कानून यहीं से निकले जब एक सोसाइटी फॉर्म हुई और एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई, फिर गवर्नमेंट ने कानून बनाना शुरू किए जो कि लोगों ने माने। लॉज कैसे बने? जो सोवरेन अथॉरिटी थी उसकी मर्जी से लॉज बने। नंबर 5, राइट्स एंड ड्यूटीज। द थियोरी एम्फोसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सर्व द पीपल। एक और की फीचर क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कि थ्योरी बताती है कि इंडिविजुअल्स के राइट्स क्या हैं और सोसाइटी की ड्यूटी क्या है कि उसने अपने लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस इन लीगल फिलोसफी। सो लीगल फिलोसफी में इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बेसिकली ये एक बुनियाद है आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी की और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। जस्टिफाइज द अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड ओबीडियंस ऑफ लॉ। सो स्टेट की क्या अथॉरिटी है ये उसको जस्टिफाई करती है। उसके अलावा लॉ पे अमल पैरा होना क्यों चाहिए उसको भी ये जस्टिफाई करती है। हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल जस्टिस। लोगों के राइट्स की इंपॉर्टेंस और सोशल जस्टिस की इंपॉर्टेंस को ये हाईलाइट करती है। इनकरेजेस द रूल ऑफ लॉ एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ को इनकरेज करती है, रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देती है और लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बात करती है और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बताती है कि गवर्नमेंट का क्या काम होता है। तो ये थी हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसकी कंक्लूजन। The social contract theory has a profound impact on the development of modern legal and political system. So इसका बहुत ज़्यादा impact है इस पे modern legal system और political system की development में। It provides a theoretical foundation for legitimacy of government and the origin of laws based on the consent of people. ये एक theoretical foundation, एक बुनियादी जैसे कि पिलर का काम करती है for the legitimacy of government और उन laws के लिए जो कि कैसे ड्राइव होते हैं based on the consent of people, लोगों के मर्जी से जो laws बनते हैं उनको एक बुनियादी सतून फ्राहम करती है। Although the concept has evolved over a time, its core idea, the authority must be based on the agreement and welfare of the governed, remains central to democratic thought. ये theory टाइम टू टाइम इवॉल्व होती रही है, लेकिन इसका जो बेसिक आइडिया, इसका जो कोर आइडिया है कि अथॉरिटी मस्ट बी बेस्ड ऑन एग्रीमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। के जो अथॉरिटी है, जो सोवरेन अथॉरिटी है, वो एग्रीमेंट के जरिए काम करनी चाहिए और इससे लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। ये मेन आइडिया हमेशा से सेम रहा है और इसमें कोई एवोल्यूशन नहीं आई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो आपकी तरह LLB पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।